मुझे नमस्कार। आज लेक्चर 4 का हमारा टॉपिक है थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ सीक्वेंसेस। सीक्वेंस की सीमाओं के ऊपर हम कुछ प्रमेय देखेंगे, जिनमें कि फर्स्ट थ्योरम है कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। सीमा पर कॉशी का प्रथम प्रमेय। इसका स्टेटमेंट है, कथन है इसका कि इफ an is a sequence of real numbers and limit n tends to infinite an equal L, then limit n tends to infinite sum of first n terms of the sequence, that is a1 plus a2 plus and so on an upon L is L। यदि an वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है तथा इसके nवें पद की सीमा L है, तब इसके प्रथम n पदों के योग की सीमा, प्रथम n पदों के योग को n से हमने विभाजित किया, मतलब इनका समांतर माध्य निकाला, तो इसकी सीमा भी L होगी। तो इसका प्रूफ भी हम देखेंगे। माना कि जो सीक्वेंस का nवां पद है an, ये कोई दूसरी सीक्वेंस bn है, उसके nवें पद प्लस L के इक्वल है सभी n बिलोंग्स टू n के लिए। चूँकि लिमिट ऑफ an दी गई है कि इसकी सीमा L के इक्वल है, देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट an इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट bn प्लस L इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट bn plus limit of L. The limit of L is L, so, and limit of an is also given L, so this is L equal limit of n tends to infinite bn plus L। therefore limit L कैंसिल होंगे दोनों साइड से, so limit of bn equal 0। also a1 plus a2 plus and so on an upon L equal, अब देखिए a1 क्या है, चूँकि an is bn plus L, so therefore a1 is b1 plus L, a2 is b2 plus L plus and so on an is bn plus L whole divided by n। so this is n times L, so L into n upon n, so here remains only L, यहाँ केवल L बचेगा, प्लस b1 प्लस b2 एंड सो ऑन प्लस bn अपॉन n। मान लीजिए इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 1। सिंस लिमिट bn इक्वल 0, यहाँ हम n टेंड्स टू इन्फिनिट लिखें ना लिखें उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि लिमिट लिखने के मतलब इट मीन्स n टेंड्स टू इन्फिनिट। देयरफॉर सीक्वेंस bn इज कन्वर्जेंट, अभिसारी है, सो दैट फॉर एनी गिवन दिए गए एप्सिलॉन धनात्मक के लिए यहाँ एक धन पूर्णांक m, हम जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन कई बार हम रिपीट कर चुके पिछले लेक्चर्स में, उसके अप्लाई करेंगे। सो यहाँ एक धन पूर्णांक m इस प्रकार से होगा कि
मॉड ऑफ बी एन माइनस ज़ीरो, चूँकि लिमिट बी एन की ज़ीरो है, इक्वल मॉड ऑफ बी एन दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल एम, that this is number 2 inequality. This is inequality is number 2. Again, since limit n tends to infinite bn is 0 and sequence bn is convergent, therefore it is बाउंडेड। पहले भी हमने लेक्चर में देखा है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, हमने इसको प्रूव भी किया है। सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम कांस्टेंट k which is greater than 0 such that यह एक धनात्मक कांस्टेंट k इस प्रकार से होगा, चूंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं हम इसलिए धनात्मक कांस्टेंट लेंगे। इस प्रकार से होगा कि मॉड ऑफ बी एन इज लेस इक्वल k फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n, सभी प्राकृतिक संख्याओं n के लिए। फ्रॉम 1 वी हैव, अब ये कंडीशन हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। सो फ्रॉम 1 दिस इज a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन an अपॉन l, n चूँकि इसकी सीमा में l दिखाना है। यदि हमने ये डिफरेंस जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस से देखते हैं कि यदि डिफरेंस हमने इसको लेस देन एप्सिलॉन दिखा दिया, दैट मीन जो हमें प्रूव करना है कि लिमिट ऑफ a1 प्लस a2 एंड सो ऑन प्लस an अपॉन n इक्वल l है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो हम यही यहाँ कोशिश करेंगे कि इसको एप्सिलॉन से छोटा दिखाएं। तो ये हम वैल्यूज रख देते हैं जो हमने निकाली है नंबर 1 से। सो दिस इज लेस इक्वल b1 प्लस b2 प्लस एंड सो ऑन bn अपॉन n, चूँकि यहाँ से देखेंगे आप हमने l को ट्रांसफ़र किया इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये आपको जो एब्सोल्यूट वैल्यू हमने लिखा है ये प्राप्त हो जाएगी। So mod of a plus b is less equal mod a, since mod of a plus b is always less equal mod a plus mod b, तो इसको भी हम अलग अलग कर देते हैं। So this is less equal mod b1 plus mod b2 plus and so on mod bn अपॉन n विच इज इक्वल्स, इसी को हम लिख सकते हैं, ब्रेक कर देते हैं। चूँकि कंडीशन n ग्रेटर इक्वल m होती है कन्वर्जेंस के लिए, इसलिए हम जो है m से पहले वाले पद अलग लिखेंगे। सो मॉड ऑफ b1 प्लस b2 प्लस एंड सो ऑन b m लिख लेते हैं। ओके, चूँकि हमने यहाँ लिखा है m n इज ग्रेटर इक्वल m, तो यहाँ हम लिखेंगे b m माइनस 1। ओके, दिस इज b m माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस मॉड ऑफ vm प्लस मॉड ऑफ bm प्लस 1 टू मॉड ऑफ bn अपॉन n। सो चूँकि सीक्वेंस बाउंडेड है, ये हम पहले देखे थे, दिस इज लेस इक्वल k, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं b1 b2 टू bm माइनस 1। सो ईच टर्म इज लेस देन स्मॉल k एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज m माइनस 1। सो दिस इज m माइनस 1 इंटू k बाय n प्लस जो रिमेनिंग टर्म्स हैं bm टू bn, तो ये है m n माइनस
m-1 चूँकि हमने फर्स्ट सम में ले लिया था बाई n, एंड इनके लिए कंडीशन क्या है, बाई 2 द स्मॉल बी एन इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल m। तो ये हम लिख दें जो ईच टर्म इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n। सो इससे हम जैसे नंबर मान लीजिए 3 दे देते हैं, तो इसे हम लिख देते हैं दिस इज बाई 2 and 3, so this is less than m minus 1 into k by n plus 1 minus m minus 1 by n into epsilon by 2। बेटर होगा ये हमें यहाँ इक्वलिटी लिखेंगे क्योंकि ये अपने पिछले स्टेप के इक्वल है। सो दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1, तो हियर बी में राइट दिस इज लेस देन m minus 1 into k by n plus epsilon by 2। if m minus 1 into k by n is less than epsilon by 2, that is n is greater than 2 times m minus 1 into k by epsilon, then by inequality 4 mod of a1 plus a2 plus and so on plus an upon n minus l is less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 and which is epsilon। चूँकि epsilon arbitrary स्मॉल पॉजिटिव नंबर है which is as small as we please। पिछले लेक्चर्स में हमने बात की कि epsilon एक ऐसी धनात्मक स्वैच्छिक राशि है जिसको हम जितना छोटा चाहें उतना छोटा ले सकते हैं, अतः इस epsilon से छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी की धनात्मक राशि की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। सो देयरफॉर लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है मॉडुलस के अंदर दैट मस्ट बी 0। सो लिमिट ऑफ a1 प्लस एंड सो ऑन प्लस an अपॉन l माइनस l इक्वल 0, सो दिस इज इक्वल्स टू l। ये हमें प्रूफ करना था। तो ये कॉची फर्स्ट टर्म ऑन लिमिट है। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कोरोलरी भी है, जैसे आप यहाँ समझ रहे हैं कि ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का अर्थमेटिक मीन है, इसकी लिमिट l होगी यदि सीक्वेंस an की लिमिट l है। इसी प्रकार ज्योमेट्रिक मीन की भी लिमिट l होगी, इसको हम प्रूफ करेंगे। सो स्टेटमेंट इफ ऊपर में है इसकी, इफ an इज एनी सीक्वेंस ऑफ positive real numbers and limit n tends to infinite an equal l, then limit n tends to infinite a1 into a2 into and so on an होल रेज टू 1 बाई n इक्वल l। जो आप देख रहे हैं कि जो प्रूफ करना है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स रेज टू 1 बाई n, तो ये हुआ ज्योमेट्रिक मीन हुआ इनफैक्ट। इसके लिए प्रूफ बहुत सिंपल प्रूफ है कि लेट bn be a sequence which is defined as bn equal log of an for all n belongs to n. So then limit of bn equal limit of
ए एन, यहाँ ऑब्वियस है लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट, बार बार इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, इक्वल अभी आप देखिए कि हमने यहाँ ये थोड़ा सा छोड़ दिया है कि हमने बी एन को लिया है लॉग ऑफ ए एन, सो दिस इज लिमिट ऑफ लॉग ए एन। लॉग चूँकि ऑपरेशन है इसलिए हम इसको लिमिट के बाहर लिख सकते हैं, सो दिस इज लॉग ऑफ लिमिट ए एन, और लिमिट ए एन इज एल, सो दिस इज लॉग ऑफ एल। नाउ let capital AN is A1 into A2 and so on into AN raised to 1 by n, so that log of AN is log of A1 into A2 and so on into AN whole raised to 1 by n, so which is log of, चूँकि 1 बाई एन पावर में है तो इसको हम 1 बाई एन सो में लिख लेते हैं, सो 1 बाई एन लॉग ऑफ ए वन इंटू ए टू इंटू एंड सो ऑन ए एन, सो विच कैन बी रिटन एज 1 बाई एन लॉग ऑफ ए वन प्लस लॉग ऑफ ए टू, लॉग की प्रॉपर्टी से, प्लस लॉग ऑफ ए एन, सो दिस इज log of a1 is b1, so a1 log of a1 is b1 and similarly log of a2 is b2, ये हमने शुरू में ही लिया है, bn is log of an, so this is plus bn upon n, hence by Cauchy's first theorem on limit and tends to infinite log of an is limit and tends to infinite b1 plus b2 plus and so on bn by n, जो कि हमने यहाँ निकाला था। सो अब आप देखेंगे कि कॉची फर्स्ट थ्योरम से ये कॉची फर्स्ट थ्योरम क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स बाई, सॉरी यहाँ हमने ए एन गलत लिखा है, यहाँ केवल एन है, सो बाई कॉची फर्स्ट थ्योरम की सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स बाई एन इक्वल एल होगी इसकी लिमिट, तो यहाँ चूँकि बी के टर्म्स में है, सो इट विल इक्वल्स लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट ऑफ बी एन, और बी एन की लिमिट आपने निकाली है कि यहाँ एक मिनट, लिमिट ऑफ बी एन इज लॉग एल, सो दिस इक्वल्स लॉग ऑफ एल, हम एंटी लॉग लाइन दोनों तरफ, सो देयरफॉर लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फाइनाइट ए एन इक्वल एल, और ए एन हमने माना हुआ था a1 into a2 into and so on an whole raised to 1 by n, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, सो देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट a1 into a2 into and so on an raised to 1 by n इक्वल l, ये ही हमें प्रूफ करना था। ओके, तो इसकी कॉलरी है, एक थ्योरम और है कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, ये भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है कि इसका स्टेटमेंट इफ an is any sequence of real numbers and limit n tends to infinite
an plus 1 upon an equal L, which is greater than 0, where L is a fixed नंबर। लिमिट एग्जिस्ट होती है तभी ये निश्चित ही होता है। देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट nth रूट ऑफ an equal limit n टेंड्स टू इनफाइनाइट an plus 1 upon n, an दैट इज n प्लस फर्स्ट की सीमा और nth टर्म की सीमा की रेशियो के इक्वल होगी, एंड जिसको हमने माना हुआ है L। तो ये सेकंड थ्योरम है, इसके प्रूफ सिंपल है, तो इसको आप खुद करेंगे। हम इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे, उनके पहले भी कुछ और हम आपको बता देते हैं कि सीक्वेंस की जो लिमिट है, अब जैसे सम ऑफ टू सीक्वेंसेस ले लें तो उनकी लिमिट जो अलग अलग उनकी सीमाओं के योग के बराबर होती है। तो कुछ थ्योरम के स्टेटमेंट और लिखेंगे हम, इनको प्रूफ नहीं करेंगे, आप खुद करेंगे। इफ Sn एंड सीक्वेंस Tn आर convergent sequences of real numbers, then and also sequences of real numbers and limit n tends to infinite, Sn is L, and limit n tends to infinite, Tn equal m, then number 1 limit of n tends to infinite Sn plus Tn is limit of Sn plus limit of Tn, that is L plus m। मतलब सीक्वेंस के n में पद की सीमा जो है, दोनों सीक्वेंसेस के n में पद के योग की सीमा उनके अलग अलग सीमा के योग के बराबर होगी। यदि नेगेशन है तब भी नेगेशन के इक्वल होगा, मतलब डिफरेंस ऑफ nth टर्म, लिमिट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ nth टर्म इक्वल लिमिट ऑफ देयर डिफरेंसेस। इसके अलावा प्रोडक्ट के लिए भी है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट ऑफ Sn इंटू Tn इज L इंटू m, एंड डिवीज़न के लिए भी है कि लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn अपॉन Tn इज L अपॉन m, सब्जेक्ट टू कंडीशन m शुड नॉट बी 0। तो ये भी सिंपल रिजल्ट्स हैं कुछ सीक्वेंसेस के लिए जो आपको समझना चाहिए, और इसके प्रूफ भी सिंपल हैं, आप खुद करेंगे। हम अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर आते हैं, लिमिट्स के कॉची फर्स्ट थ्योरम और कॉची सेकंड थ्योरम के। तो उसके पहले जो आपने स्कूल लेवल में कुछ लिमिट्स के एग्जांपल देखे हैं उन्हें हम यहाँ रिकॉल करेंगे एग्जांपल 1 के थ्रू, कि एवेल्यूएट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस x अपॉन n होल रेज़ टू n। तो चूँकि आपने बाइनोमियल एक्सपांसन पढ़ा है, इसको हम बाइनोमियल से एक्सपांड करके फिर इसकी लिमिट निकालेंगे। सो 1 प्लस वी हैव 1 प्लस x अपॉन n होल रेज़ टू n इज 1 प्लस nc1 दैट्स n इंटू x upon n plus nc2 which can be written as n minus 1 by factorial 2 into x square by n square plus nc2, this is n minus 1 n minus 2 upon factorial 3 x cube by n cube। ये लिमिट आपने स्कूल लेवल में निकालेंगे। सो प्लस एंड सो ऑन, फाइनल टर्म इज 1 by n raised to n which can be written as
1 प्लस एक्स प्लस एन, इसको डिवाइड करते एक एन कैंसिल होगा, सो दिस इज 1 माइनस 1 बाई एन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस 1 बाई एन इंटू 1 माइनस 2 बाई एन बाय फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यू प्लस फाइनली हम इसको एज इट इज लिखते हैं 1 बाई एन इज टू एन. नाउ लिमिट n tends to infinite 1 plus x upon n whole is to n. लिमिट ऑफ 1 इज 1, लिमिट ऑफ x इज x, और यहाँ हम देखेंगे 1 माइनस 1 बाई एन, 1 बाई एन की लिमिट क्या होगी 0. सो 1 माइनस 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्र, सो एक्स स्क्र बाई सिमिलरली फोर्थ टर्म के लिए 1 बाई एन की लिमिट 0, 2 बाई एन की भी लिमिट 0, सो हियर रिमेन्स ओनली एक्स क्यू बाई 3. और चूंकि n टेंड्स टू इनफाइनाइट तो इसमें कोई लास्ट टर्म नहीं होगा, एंड दिस एक्सपांसन इज बेल-नोन एक्सपोनेंशियल एक्सपांसन e इज टू x. इसका चूंकि काफ़ी उपयोग होता है इसलिए हमने इसको रिकॉल किया स्कूल लेवल से. नाउ द एग्जांपल नेक्स्ट, सो दैट दिखाइए कि लिमिट n tends to infinite n is to 1 by n is 1, or sequence r we may say that कि sequence n is to 1 by n converges to 1. Now solution is अब आप देखेंगे कि अनथ रूट की बात हुई है इसलिए आपको याद करनी चाहिए कॉसी सेकंड थ्योरम. यहाँ अनथ रूट की बात हुई है, सो टेक an is n, so this implies an plus 1, that is n plus first term is n plus 1. Now limit n tends to infinite n is to 1 by n is limit n tends to infinite n plus 1, that is n plus first term. So another term is n, so n plus first term is n plus 1. This is by second theorem, Cauchy's second theorem. Okay, so this is limit n tends to infinite 1 plus individual को divide किया 1 plus 1 by n, so this is 1 plus 0, so the result is 1. Now come to example 3. Evaluate limit n tends to infinite 2 by 1 raised to 1 into 3 by 2 raised to 2 into 4 by 3 raised to 3 and so on into n plus 1 upon n whole raised to n, and this whole power is 1 by n. So ये लिमिट आपको एवेल्यूएट करना है. तो इसके सॉल्यूशन पर आते हैं कि अब आप देखें पावर 1 बाई एन है, दैट मीन यहाँ सेकेंड थ्योरम का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ. सो लेट an is is 2 by 1 raised to 1, 3 by 2 raised to 2, 4 by 3 raised to 3 and so on n plus 1 by n raised to n. तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि nth प्लस फर्स्ट सम को हम निकालेंगे n को रिप्लेस करने के बाद किससे रिप्लेस करेंगे हम n प्लस 1 से करेंगे. ओके, सो दिस इम्प्लाइज n प्लस फर्स्ट टर्म इज 2 by 1. यहाँ n नहीं है तो जहाँ n होगा उसको हम n से
रिप्लेस कर देंगे, दिस इज 3/2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो फाइनल टर्म होगा आपका n प्लस वन बाय n प्लस वन होल रेज टू n प्लस वन। इसके पहले एक लेस, दैट इज n प्लस वन अपॉन n होल रेज टू n। सो दिस implies an प्लस वन अपॉन an। इनको डिवाइड करते हैं तो जो कॉमन टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे, ये कॉमन टर्म्स हैं यहाँ तक, तो दोनों ये कैंसिल होंगे। सो हियर रिमेन्स ओनली n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होल रेज टू n प्लस वन। सो इंडिविजुअल को डिवाइड करते हैं, सो दिस इज वन प्लस वन बाई n प्लस वन होल रेज टू n प्लस वन। This implies limit n tends to infinite an plus 1 upon an is limit n tends to infinite 1 plus 1 by n plus 1 whole raised to n plus 1 and this is equals to e। ये आपने अभी एग्जाम्पल 1 में देखा था कि लिमिट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एन होल रेज टू एन इज e रेज टू एक्स। तो यहाँ x जगह 1 है और when n tends to infinite so n plus 1 also tends to infinite, so our answer is E। एग्जाम्पल 4, इसमें डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स देखेंगे कि सो दैट लिमिट n tends to infinite n upon factorial n whole raised to 1 by n is E। to solution, यहाँ में जिसकी लिमिट निकालना है, देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट n अपॉन फैक्टोरियल n रेज टू 1 बाय n है। तो चूंकि nth रूट निकाला जा रहा है यहाँ और न्यूमरेटर में nth रूट नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं n रेज टू n इंटू 1 बाय n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n रेज टू 1 by n। So it is limit n tends to infinite n raised to n upon factorial n whole raised to 1 by n। अब यहाँ आप जिसे इसको ट्रीट करेंगे कि जैसे हमने इसको an लिया n raised to n by factorial n, so an का nth रूट, so this is by Cauchy's सेकंड थ्योरम अप्लाई करें यहाँ, Cauchy's सेकंड थ्योरम। सो आपका an इज n रेज टू n अपॉन फैक्टोरियल n है, सो an प्लस वन इज n प्लस वन रेज टू n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल n प्लस वन एंड दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट n प्लस वन होल रेज टू n प्लस वन को लिख सकते हैं n प्लस वन होल रेज टू n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई n रेज टू n, और ये फैक्टोरियल n प्लस वन जो an प्लस वन में था इसे लिख सकते हैं दिस इज n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n, और डिनोमिनेटर में भी क्या है फैक्टोरियल 1 बाय इंटू 1 बाई फैक्टोरियल n है। तो जो यहाँ कैंसिल हो रहे हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं, दिस इज n प्लस वन कैंसिल हो रहा है, फैक्टोरियल n भी कैंसिल हो रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट n प्लस वन अपॉन n होल रेज टू n। सो दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट 1 प्लस 1 बाय n होल रेज टू n। सो योर आंसर इज E बाय एग्जाम्पल 1। इसकी लिमिट हमने पहले निकाली है। कॉचीज थ्योरम पर बड़ी लंबी वैरायटी होती है। अभी हमने मोस्टली प्रॉब्लम देखें कॉचीज सेकंड थ्योरम पर, हम आते हैं कॉचीज कुछ फर्स्ट थ्योरम के भी प्रॉब्लम्स देखते हैं। सो एग्जांपल 5 कि सो दैट द सीक्वेंस
an, where an is defined by 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 plus 1 by n plus 3 and so on, 1 by n plus n is convergent. तो चूँकि यदि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट यूनिक होगी, तो हम इसकी लिमिट निकाल के चलते हैं. सो लिमिट ऑफ ए एन when n tends to infinite equal limit of n tends to infinite 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 plus and so on 1 by n plus n. ये चूँकि सम ऑफ n टर्म्स है, इस प्रॉब्लम को हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस के केस में मोनोटोनिक और इंक्रीजिंग दिखा के भी सॉल्व किया था. अब हम इसको यहाँ कॉसी फर्स्ट टर्म से सॉल्व करेंगे. सो यहाँ आप डिनोमिनेटर से n कॉमन लें सभी टर्म से, तो ये मिलेगा आपको 1 प्लस 1 बाई एन फर्स्ट टर्म में, इसी के सेकेंड टर्म में 1 प्लस 2 बाई एन और एंड सो ऑन. फाइनल टर्म में आप कॉमन लेंगे, सो 1 प्लस दिस इज n बाई n, दैट इज़ 1. तो हम 1 ना लिख के n बाई n इसलिए लिख रहे हैं कि आपको लगे ये कि दिस इज सम ऑफ n टर्म्स है. ओके, ये आपका समेशन ऑफ n टर्म्स है, एंड समेशन ऑफ n टर्म्स बाई n इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज 1 बाई 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 बाई n प्लस एंड सो ऑन 1 बाई 1 प्लस n बाई n एंड होल डिवाइडेड बाई n. इसको आप रिकॉल करें कॉसी फर्स्ट थ्योरम. कॉसी फर्स्ट थ्योरम में क्या था कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सबसे पहली थ्योरम हमारी यही थी आज की, कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स डिवाइडेड बाय n इक्वल l. यदि लिमिट ऑफ a n इक्वल l है तो इसकी लिमिट l की इक्वल होगी. तो यहीं से आप देखेंगे इस प्रॉब्लम को कि जो हमने येलो कलर से लिखा है कि ये आपका फर्स्ट सम, दिस इज सेकेंड, दिस इज a1 a2 एंड दिस इज an. सो इट इज इक्वल लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट 1 प्लस 1 बाई n प्लस n. अब यहाँ आप लिखें कि लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट 1 प्लस 1 बाई, सॉरी ये 1 प्लस n बाई n था, 1 प्लस 1. सो दिस इज कॉन्स्टेंट. Limit n tends to infinite, this 1 plus 1 by 2. So this is limit n tends to infinite of 3 by 2. So answer is 3 by 2. यहाँ हमने ऐसा लगता है कुछ अपन ने मिस्टेकन कर दी. फिर से अपन देखते हैं कि दिस इज़ 1 बाई 1 प्लस 1 बाई n, एंड हमने कॉमन लिया था डिनोमिनेटर से. ओके, सो लिमिट ऑफ ए एन की इक्वल होगी. सो यहाँ देखिए आप लिमिट ऑफ ए एन, यहाँ हमने ये गलत लिखा हुआ है. ओके, दिस इज रॉन्ग. तो ये आपका ये भी रॉन्ग हुआ. तो वापस हम इसको रब करते हैं और उस स्टेप से हम वापस चलेंगे. ओके, सो यहाँ हम देखेंगे कि इसको कंपेयर करेंगे. यदि फर्स्ट टर्म से a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन an बाय n से, तो यहाँ an कितना है, an इज 1 बाई 1 प्लस n अपॉन n है. सो दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट 1 बाई, हमने अभी पहले जो किया था उसमें x ऐड कर दिया था 1. सो दिस इज लिमिट n tends to infinite 1 by 1 plus 1. So this result is 1 by 2. So our limit is
1/2। ओके, यहाँ पर कुछ और प्रॉब्लम्स भी हम एक आध प्रॉब्लम देखना चाहेंगे कॉसी फर्स्ट थ्योरम पर, जहाँ की फर्स्ट और सेकंड दोनों हम अप्लाई करेंगे। सो द नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 6। प्रूव दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, लिमिटिंग केस में इनफैक्ट ये यहाँ लेस देन ही आएगा, मतलब इक्वल आ गया 1/2, ये तो लिमिट ठीक है। एग्जाम्पल 6 में सॉरी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट ऑफ 1/n 1 प्लस 2^1/2 प्लस 3^1/3 प्लस एंड सो ऑन n1/n is 1। सो लेफ्ट हैंड साइड इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, इसको हम शॉर्ट में करेंगे, ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है अपॉन n है, तो बाई फर्स्ट थ्योरम इट इज इक्वल टू n⁴1/n। और इसको हमने सॉल्व किया था आपके एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 2 में, एग्जाम्पल नंबर 2 था आपका, दिस लिमिट इज इक्वल 1। सो दिस इज 1 बाई एग्जाम्पल 2, या इसको कैसे लिखेंगे आप, as in example 2। So next problem, prove that limit n tends to infinite 2/1 plus 3/2 plus 4/3 and so on plus n plus 1 upon n whole divided by n is 1। लेफ्ट हैंड साइड जो हमें प्रूफ करना है, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, आप देख रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स है अपॉन n है, तो बाई फर्स्ट थ्योरम बाई कॉसीज फर्स्ट थ्योरम दिस इक्वल्स टू n plus 1 upon n, and this is limit n tends to infinite 1 plus 1/n, and so answer is 1। तो इन लिमिट्स के प्रॉब्लम कॉसीज थ्योरम से काफ़ी आसान हो जाते हैं। एक लास्ट प्रॉब्लम यहाँ करना चाहेंगे, दिस इज अवर एग्जांपल नंबर 8। प्रूव दैट लिमिट n tends to infinite n plus 1 into n plus 2 into and so on n plus n whole raised to 1/n divided by n equal 4 upon a। इसको थोड़ा हम क्लियर लिखते हैं, this is 4 upon a, e means exponential। so come to solution, limit n tends to infinite। अब देखिए हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं n plus 1 into n plus 2 and so on n plus n upon n is to n whole is to 1/n, because n is to n into 1/n, ये आपको मिलेगा n, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा whole is to n और whole is to 1/n। ये जो लिमिट है यहाँ आप देखेंगे कि an whole is to 1/n, तो कॉसी सेकंड थ्योरम में अप्लाई हो रही है यहाँ। तो यहाँ जबकि आप देख सकते हैं कि कॉसी सेकंड थ्योरम के लिए an क्या होगा कि n plus 1 into n plus 2 into and so on n plus n upon n is to n, और जबकि an plus 1
हम रिप्लेस कर देते हैं n को n+1 से, सो इट इज़ n+2, n+1+2 that is n+3 into n+1 plus n+1, so it becomes n plus n+2 upon n+1 whole raised to n+1. So therefore यहाँ आप देखेंगे an+1 upon an is, इसको जो कॉमन है वो उनको हम कैंसिल कर देंगे, तो ये आपको मिलेगा 2n+1 इंटू 2n+2, ये वाला टर्म दिस इज 2n+2 डिवाइडेड बाई n+1 रेज़ टू n+1 अपॉन n+1 रेज़ टू डिवाइडेड बाई n रेज़ टू n. ओके, सो यहाँ अब देखेंगे, फिर हम इसको चेक करते हैं. दिस इज n+1. चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं. सो दिस इज 2 इंटू 2n+1, 2 कॉमन है, n+1 कैंसिल होगा, सो अपॉन n+1 जो पावर में है वहाँ से हमने कम किया, सो दिस n+1 इज टू n बचा, और जो डिवाइड बाई नीचे था इसको हम ऊपर ले गए n रेज़ टू n. तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज 4 टाइम्स 1 प्लस 2 हमने यहाँ से कॉमन हम n लेते हैं, n हमने कॉमन लिया, सो दिस 2 प्लस 1 बाई n डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई n, यहाँ से भी n कॉमन लिया, और n रेज़ टू n से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, सो हियर रिमेंस 1 प्लस 1 बाई n होल रेज़ टू n. ये आपका an+1 अपॉन an है. सो यहाँ से आप देखेंगे कि इसको हम यहाँ सेकंड थ्योरम में अप्लाई करेंगे. सो वी हैव से इट इज़ a, इसको मान लीजिए हमने a कहा, तो नाउ a उतना लंबा स्टेप हम फिर से नहीं लिखना चाहते हैं. सो दिस a इक्वल लिमिट निकालेंगे, सो दिस 2 n तो कैंसिल हुआ इंटू 2 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी इज 0 बाई 1 प्लस 0 इंटू दिस इज e बाई एग्जाम्पल 1, सो इट बिकम्स 4 अपॉन e. यही रो लिख दिया हमने 4 अपॉन e, यही हमें प्रूव करना था. तो ये भी हमने देखा है कि प्रॉब्लम देखा जहाँ की कॉची सेकंड थ्योरम का उपयोग हो रहा है. सो ओके, यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट.